यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की बहुत मुश्किल में हैं। रूस और उत्तर कोरिया की 50,000 की फौज यूक्रेन के कुर्स्क पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। किम जोंग उन ने पुतिन के कहने पर 11,000 की ट्रेंड सेना यूक्रेन में उतार दी है। यूक्रेन की सेना की ओर से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के हमले से निपटने में सक्षम है। अगस्त में रूस के जीते कुर्स्क पर यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया, जिसके बाद से ही पुतिन की आर्मी कुर्स्क को दोबारा हासिल करने के लिए तैयारी में जुटी है। पुतिन की रेड फोर्स रेड यूक्रेन के कुर्स्क में होगा प्रलय। किम जोंग उन की सेना थंडरबोल्ट ने संभाला मोर्चा। 11,000 उत्तर कोरियाई सेना यूक्रेन में तैनात। ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना मुश्किल। अगस्त के महीने में जब ज़ेलेंस्की ने अपने हारे हुए क्षेत्र कुर्स्क को पुतिन से जीत लिया, उसके बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई। रूस के कमांडरों की मीटिंग पर मीटिंग, वॉर रूम में पुतिन की मैराथन बैठक, यूक्रेन फ्रंट पर लड़ रही सेना को मैसेज, सारे इंतजाम किए गए और जो नतीजा अब सामने है उसका रिजल्ट देखकर ज़ेलेंस्की को रोना आ रहा होगा। पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से वापस लेने के लिए 50,000 सैनिकों को जमा किया है। इनमें 40,000 सैनिक रूसी हैं, जबकि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने कुछ ही दिनों में कुर्स्क पर हमला करने की योजना बनाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किम जोंग उन और पुतिन की संयुक्त सेना हमला करने के लिए फुल एंड फाइनल तैयारी कर चुकी है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सेना को यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की मदद के लिए भेजा है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी वर्दी पहने हुए हैं। पुतिन की सेना उत्तर कोरियाई सैनिकों को पैदल सेना की रणनीति, तोपखाने का हमला और खाई साफ करने का प्रशिक्षण दे रही है। अब सवाल है कि क्या पुतिन किम जोंग उनकी सेना के सहारे यूक्रेन से कुर्स्क वापस छीन लेंगे? इस सवाल का जवाब आपको आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। अभी रूस और उत्तर कोरिया की संयुक्त सेना से निपटने की ज़ेलेंस्की की तैयारी पर फोकस करते हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क के कब्जे वाले हिस्से पर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति मजबूत बनी हुई है। ज़ेलेंस्की अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम दिख रहे हैं। इस बीच कुर्स्क में यूक्रेन के जवानों की उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ पहली मुठभेड़ हो चुकी है। इसमें यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए थे। पुतिन और किम जोंग उन के वॉर प्लान से अमेरिका और नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। उत्तर कोरिया का धुर विरोधी दक्षिण कोरिया भी सख्ते में है। यूक्रेन का जिगरी यार अमेरिका परेशान है। रूस 2.5 साल से ज्यादा लंबे युद्ध में यूक्रेनी जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। लगभग 20% इलाका अब तक रूसी सेना यूक्रेन में रौंद चुकी है। अकेले कुर्स्क में ही 6 अगस्त 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक 25,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन पहुंचाने का प्लान पुतिन का वो माइंड गेम है। नेटो जिसकी काट नहीं निकालता है तो युद्ध का नतीजा रूस के पक्ष में जाना तय है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी डील और बहुत बड़ा लक्ष्य है। युद्ध में 32 देशों के साथ जब नेटो के रूप में अमेरिका का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है, तब रूस ने 3 लाल शक्तियों के बिखरे कुनबे को एक कर लिया है, यानी रूस, चीन और उत्तर कोरिया। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ये तीनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। तीनों के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं। तीनों देशों के पास मिसाइलों का अथाह भंडार है। ये तीनों देश मिलकर नेटो को करारा जवाब दे सकते हैं। चीन की सेना यूक्रेन की जमीन पर ज़ेलेंस्की की फौज के साथ नहीं उतरी है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि चीन रूस को हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है।
हालांकि चीन इसका खंडन कर चुका है, लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन की ट्यूनिंग कुछ और कहानी बयां कर रही है। करीब 5 महीने पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने नए डिफेंस डील पर समझौता किया, जिसके मुताबिक अब अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया या फिर रूस पर हमला किया तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। दोनों देश मिलकर उस हमलावर देश पर जवाबी हमला करेंगे। पिछले साल सितंबर में किम जोंग उन रूस के दौरे पर पहुंचे थे। किम जोंग उन के रूस दौरे के 9 महीने बाद पुतिन भी उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने के लिए किम जोंग उन को धन्यवाद कहा। पुतिन ने भी अमेरिका की धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर उत्तर कोरिया का साथ देने का ऐलान किया। किम जोंग उन और पुतिन का कॉमन दुश्मन है अमेरिका। रूस जैसे ताकतवर देश के साथ हाथ मिलाकर किम जोंग उन दक्षिण कोरिया से हिसाब बराबर करने के लिए पुतिन के साथ की गारंटी चाहते हैं। यूक्रेन की तरह दक्षिण कोरिया में भी किम जोंग उन की सेना को अमेरिका से ही टकराना होगा, जो अकेले का काम नहीं है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने अपनी सेना लड़ने के लिए यूक्रेन भेजने से पहले से ही हथियार भेजने शुरू कर दिए थे। दक्षिण कोरिया की एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि 13,000 से ज्यादा अधिक कंटेनरों में उत्तर कोरिया ने पिछले साल अगस्त से रूस को तोपखाने के गोले, बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी टैंक रॉकेट भेजे हैं। इसमें कहा गया कि कुल मिलाकर 8 मिलियन से अधिक तोपखाने और रॉकेट राउंड रूस भेजे गए। यूक्रेन की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानोव का दावा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के हथियारों से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि उत्तर कोरिया के 2600 सैनिकों की पहली बटालियन कुर्स्क के इलाके में भेजी जाएगी। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन की जमीन पर कितने कामयाब होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इन सैनिकों की क्षमता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सैनिकों की तस्वीरें देखकर लगता है कि इनमें से कई की लंबाई कम और कदकाठी पतली है। ऐसा लगता है कि उन्होंने युद्ध प्रशिक्षण मैदानों की तुलना में किम जोंग उन की योजनाओं पर ज्यादा वक्त बिताया है। इसी बहाने यहाँ आपको उत्तर कोरिया की फौज की ताकत कितनी है ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उत्तर कोरिया में 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 76 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो उसकी आबादी का 30% हैं, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना बनाता है। उत्तर कोरिया में हर पुरुष को 8 से 10 साल और महिलाओं को 5 साल तक मिलिट्री सेवा देना अनिवार्य है। उत्तर कोरिया के पास 4,300 टैंक, 8,800 तोपें, 810 लड़ाकू विमान और 70 पनडुब्बियां हैं। उत्तर कोरिया ने 5,000 टन रासायनिक हथियारों का भंडार भी बनाया है। किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षणों वाली हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। किम जोंग उन को एक युद्ध पिपासु नेता के तौर पर जाना जाता है। हालांकि इसके साथ ये भी सच है कि किम जोंग उन ने अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया, लेकिन रूस में पहुंचने के बाद उत्तर कोरियाई जवानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे रूस की सेना के साथ उनका कम्युनिकेशन। भाषा जिसमें बड़ी बाधक है। कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की सेना पहली बार है जब विदेशी जमीन पर लड़ने पहुंची है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्रति माह लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेगा। 2,000 अमेरिकी डॉलर में युद्ध लड़ने की ताकत जुटाकर यूक्रेन पहुंची सेना कितना कामयाब होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इससे रूस को जो ताकत मिली है उससे इनकार नहीं किया जा सकता।